हाय नमस्ते पाइसियंस यानी मीन राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी जब मैंने लिब्रा की रीडिंग करी थी, एक्वेरियस रीडिंग, उसमें उन्होंने कहा था कि पाइसियन की रीडिंग करने के लिए, तो इसलिए मैं आज पाइसियंस की रीडिंग करने जा रही हूँ। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। एक सेकेंड। ओके, तो पाइसियंस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ओनली टेक व्हाट रेजनेट्स। अपनी सिचुएशन में ज़बरदस्ती फिट ना करें। ये जो रीडिंग है पाइसीज यानी मीन, जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है एंड राइजिंग है, उन पे फिट होती है। तो सबसे पहले मैं ये कार्ड्स लिखती हूँ। क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में इन द ईयर 2025 टुवर्ड्स पाइसियंस चिल्ड्रन? Let go of control issues. Passion. This could be the one. True love. थोड़ी डिफरेंट है एक्वेरियस और लिब्रन से। ओके, सबसे पहले आपका है चिल्ड्रन। Your love life is being affected by children. Let go of control issues. Allow this situation to unfold naturally. Passion. Allow your heart and soul to sing with joy. This could be the one. You have already met the romantic partner you seek. True love. This is the romance of a lifetime. Pisceans. Bottom of the deck, separation. Time apart from your partner is on the horizon. ये past की एनर्जी, आपका थोड़ा सेपरेशन रहा होगा जिस किसी के साथ भी आप डील कर रहे हैं। ओके, आपका जो पहला कार्ड आया वो चिल्ड्रन आया है। ऐसा हो सकता है आपके बच्चे हों, आप ऑलरेडी पेरेंट हों, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उनके बच्चे हों, और बच्चे एक फैक्टर हों इस कनेक्शन में। ठीक है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। आपसे कहा जा रहा है आप ज़्यादा कंट्रोल ना करें, इसे नेचुरली चलने दें। जैसे नदी अपने आप ही रास्ता ढूंढ लेती है, उसको ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। उसी हिसाब से इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप उसे चलने दें। ठीक है, आपका कार्ड आया है पैशन। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। आप जिस किसी के भी साथ डील कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी पैशनेट हैं। ओके, दिस कुड बी द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। मतलब आप लोगों के बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। मैंने अभी लिब्रा और एक्वेरियस का किया है जिसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है। दिस कुड बी द वन, यानी आप इस कार्ड के हिसाब से आप मिल चुके हो ऑलरेडी अपने लाइफ पार्टनर या सिग्निफिकेंट अदर से। ऑलरेडी आप मिल चुके हो, आपको और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग। ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ओके, चलें अब इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। Why do we have children? Five of Swords. Let go of control issues. Ten of Wands. Passion. Ace of Pentacles. This could be the one. Death reverse. True love. Ten of Pentacles. Pisceans. Bottom of the deck, King of Swords. आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, एक्वेरियस मेनली। ओके,
लिब्रा और जेमिनाई को भी डाल सकते हैं इस सिचुएशन में, लेकिन ये एक्वेरियंस का कार्ड है। ओके, पास्ट में ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान के साथ भी आप डील कर रहे हो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, लॉजिकल रहा हो। ओके, इन्होंने अपने इमोशंस नहीं दिखाए आपको कभी। इसके नीचे 5 ऑफ कप्स आपको काफ़ी दुखी किया। 3 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है ये आपका वर्क कनेक्शन हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ काम कर चुके हो। ओके, किसी भी कैपेसिटी में। चिल्ड्रन क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक थर्ड पार्टी टाइप की सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, ऐसा हो सकता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर आप जीते तो कोई और हारेगा, कोई और जीता तो आप हारोगे। यानी जैसे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये इसमें ये बंदा जीत रहा है, ये लोग हार रहे हैं, बड़े दुखी हैं, थके पिटे हैं, और ये बंदा जीत रहा है। चिल्ड्रन हैं, ऐसा हो सकता है कि आपको एक सिचुएशन छोड़नी पड़ेगी इनके साथ कनेक्ट करने के लिए। 1 सेकेंड, आपको एक, मेरे को कॉल आ रही थी, आई एम सॉरी। आपको एक सिचुएशन को छोड़ना पड़ेगा दूसरी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है ना? तो कोई तो हारेगा। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आप में से कोई एक ऑलरेडी मैरिड हो, एक फैमिली सिचुएशन में हो, किसी को तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। देखिए, आप जो है ना, आप सब चीज़ कंट्रोल करके रखना चाहते हो, आप अपने पीठ पे इतना बड़ा बोझा लेके चलना चाहते हो, आप चाहते हो सब चीज़ें आपके हिसाब से हों, लेकिन आपसे कहा जा रहा है ये ना करें, इस चीज़ को नेचुरली अनफोल्ड होने दें, ज़बरदस्ती के बोझे ना लें। ओके, ज़बरदस्ती किसी को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, इसको फ्रीली। और अगर आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं बाय चांस, तो आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, तो बेटर है कि आप अपनी सिचुएशन में इसे नेचुरली होने दें, जो हो रहा है उसे नेचुरली होने दें। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ पेंटिकल्स। आपसे कहा जा रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत हाई लेवल ऑफ पैशन है और कुछ नई शुरुआत होने वाली है। कैसी शुरुआत? सॉलिड, ग्राउंडेड। पेंटिकल्स मतलब ग्राउंडेड एनर्जी, यानी ये हवाई बातें नहीं है, यानी ये रियल शुरुआत होगी आपकी। ओके, और आप दोनों का पैशन और बढ़ेगा आगे गोइंग फॉरवर्ड। देखिए, आपके में एस ऑफ पेंटिकल्स आया और 10 ऑफ पेंटिकल्स आया। एस ऑफ पेंटिकल्स एक पेंटिकल है, 10 ऑफ पेंटिकल्स पूरा, बहुत सारे पेंटिकल्स। ये बात करता है एक फैमिली यूनिट बनाने की, समथिंग लॉन्ग टर्म। ये जैसे कि आपने ना केवल शादी करी किसी के साथ, उनके साथ एक बिजनेस भी सेटअप कर दिया लॉन्ग टर्म। ठीक है, कैसा बिजनेस? जो ना केवल इस जनरेशन का ख्याल रख रहा, अगले जनरेशन का भी ख्याल रख रहा है। इतना पैसा बनाया आपने। ऐसी फैमिली जो बिल्कुल सॉलिड यूनिट है। ठीक है, तो आपका जो है पैशन है और आपकी शुरुआत है। ठीक है, एक दूसरे के तरफ आपका पैशन बहुत स्ट्रांग है और एक नई शुरुआत हो रही है 2025 में। दिस कुड बी द वन, क्लैरिफाइड बाय डेथ रिवर्स, यानी आपके बीच में कभी एंडिंग होती नहीं है, यानी एंडिंग होती है तो भी आप एक साथ आ जाते हो। इस चीज का कोई एंड नहीं है। ओके, सुनने में तो डर लगेगा, अरे एंड ही नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ, अगर कुछ पंगे भी होते हैं ना आपके बीच में, आप दोनों वापस आ जाते हो। ओके, ट्रू लव, रियल लव है ये, बिल्कुल रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आपने कभी ऐसा प्यार एक्सपीरियंस नहीं किया है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग टर्म विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी, ये आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी बहुत इम्प्रूव करेगी। इस कनेक्शन के आगे, बहुत आगे जाने के, सॉलिड होने के बहुत हाई चांस है विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपकी बहुत अच्छी रीडिंग आई है, टू से द लीस्ट बहुत अच्छी रीडिंग आई है।
ओके, आपको यकीन नहीं होता, आप एक्वेरियस और लिब्रा रीडिंग सुने और उसके साथ कंपेयर करें इसको, फिर देखते हैं। वैसे उनकी भी ठीक है, लेकिन दिस इज रियली गुड फॉर 2025। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आप काफ़ी सक्सेसफुल भी होने वाले हैं 2025 में। आपके पैसे की सिचुएशन काफ़ी अच्छी होने वाली है विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। मेडिटेट, कॉन्टेम्पलेट, आपसे कहा जा रहा है थोड़ा अपने माइंड पे ध्यान दें, मेडिटेट करें। लिबर्टी देखिए, ये जो बंदी है इसने पीछे जो पिंजरा वो खोल दिया है, उसमें से जो बर्ड है, पिजन है या डव है, वो उड़ने को रेडी है, लेकिन वो उड़ी नहीं है। आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है? लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। जब आप किसी को कंट्रोल नहीं कर रहे, जब आपने उसको छोड़ दिया है, तो वो वही अपने मन से आपके साथ है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है किसी को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। जितना कम आप कंट्रोल रखोगे उतना ज़्यादा वो आपके पास रहेगा इंसान। ओके जी पाइसियंस, ये मैं और लंबी नहीं कर रही, ये बहुत अच्छी रीडिंग आई है, और लंबी करने जाऊंगी और पता चले फालतू के कार्ड्स आ गए। दिस इज़ लाइक ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रीडिंग। आपका कोई कनेक्शन शुरू हो रहा है। ओके, आपसे कहा जा रहा है उनको फ्री छोड़ें, ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। यही वो इंसान है, ये आपका ट्रू लव है, और बहुत हाई चांस है आप शुरुआत करें और आप you will end up being together for a lifetime. Okay, have a good day. नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत अच्छा साल जाए आपका। थैंक यू, नमस्ते।